गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मैसेज आए, सर जो जो काउंसलिंग आईआईटी की होने वाली है, जो जो डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, एक बार फिर से आप पूरा डॉक्यूमेंट बताइए और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, सारा डिटेल में बताइए। तो हमने सोचा कि आप लोग के काउंसलिंग आ गए हैं, लगभग आपका ज्यादा दिन नहीं बचा है, 10 दिन और बचा है आपका काउंसलिंग। तो अभी भी टाइम है, आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आप लोग का काउंसलिंग के टाइम पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना है, वो सारी चीजें बात करेंगे। और फीस के बारे में बात करेंगे, कितना फीस लगेगा, कितना फीस आपको लेकर जाना है, तुरंत जमा होगा कि बाद में जमा होगा। फिर थोड़ा हॉस्टल के बारे में बात करेंगे कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। फिर इसके बाद आप लोग का जो कमेंट आप लोग किए हो, तो उसका भी कुछ रिप्लाई मैं करूंगा कमेंट का। तो आप लोग कोशिश करें हर वीडियो पे, देखो अब मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया, इसको अपलोड कर दिया, तो आप लोगों ने देखा, तो उसमें आप लोगों ने जो आपके डाउट्स बचे हैं, जो आपके डाउट है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। तो कमेंट कर दिया करें पूरा। तो हम पर डे उसमें से 10 कमेंट कलेक्ट करूंगा, जिसका कमेंट अच्छा रहेगा मैं 10 कमेंट, मतलब लगेगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस पर वीडियो चाहिए इन लोग को, तो वो 10 कमेंट आप लोग का मतलब निकालूंगा उसमें से। फिर इसके बाद उस 10 कमेंट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले बात करते हैं आईईआरटी का जो काउंसलिंग होने वाला है, वो आपका 6 तारीख से स्टार्ट है। आई ई आर टी काउंसलिंग, काउंसलिंग, ठीक है, आईईआरटी काउंसलिंग 2024। ठीक है, ये कब से स्टार्ट है आप लोग के? ये काउंसलिंग स्टार्ट है 6 तारीख से। 6 को जो आपका काउंसलिंग होगा, वो मैनेजमेंट वालों का होगा जो पोस्ट डिप्लोमा कर रहे हैं, और जो बच्चे 2 ईयर का लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोग का 6 तारीख को काउंसलिंग है, 6 को बुलाया गया है। और 7 से जो होगा काउंसलिंग, वो मेन है आप लोग के लिए, जो 3 ईयर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए बच्चे फॉर्म भरे हैं, उन लोग का 7 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो आपको काउंसलिंग टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए, वो सारा चीज बात करूंगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको ओरिजिनल लेकर जाना है, तो सारी चीजें बात करूंगा। और जो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं आप लोग, कहाँ से बनेगा, तो उसका सारा डिटेल में बात करूंगा। तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसमें जो आपका पहला डॉक्यूमेंट आता है, देखो आपने फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड आया होगा एग्जाम देने के लिए, तो पहला चीज आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड, तो इसमें क्या होगा, एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट किए हैं कि सर मैं जो पेपर दिया था, वो वाला एडमिट कार्ड हमारा खो गया है, वो वाला एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा है। तो देखो, जिसका खो गया है तो उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आप लोग नेट से जाइएगा, साइट से दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिंट करवा के लेकर आइएगा। तो और कोशिश करना जिनका नहीं खोया है वही एग्जाम वाला डॉक्यूमेंट अपना लेकर आएंगे, एडमिट कार्ड जो है। नहीं है तो क्या करोगे, यही एक ही रास्ता है आपके पास, तो इसको लेकर चले आइए। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड आया होगा, आपने एग्जाम दिया, फिर एग्जाम के बाद आपका मेरिट आया, मेरिट के साथ आपका एक काउंसलिंग लेटर आया है, तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, काउंसलिंग, काउंसलिंग लेटर। आपका काउंसलिंग लेटर यहाँ पर लगेगा, जिसमें आपका पूरा नाम दिया होगा। काउंसलिंग लेटर में आपकी काउंसलिंग किस दिन है ये बताया गया है, उसमें आपकी काउंसलिंग किस दिन है, और उसमें आपका टिकट नंबर एक दिया होगा, टिकट नंबर से आपको वहां पर बुलाया जाएगा कि टिकट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आपको बुलाया जाएगा टिकट नंबर के हिसाब से। और उसमें एक डेट दिया होगा आपका, जो मतलब वो काउंसलिंग डेट होगा कि इस दिन को आपकी काउंसलिंग है, इस दिन जाना होगा। ये पूरे डिटेल इसमें दिए रहते हैं।
तो एक चीज और समझो, आप लोग का काउंसलिंग कैसे होगा ये पहले समझो। पहले आप लोग जाओगे कॉलेज में, आपका जो टाइमिंग दिया है उससे आधा एक घंटा पहले अंदर चले जाना। तो वहाँ पर एडिटोरियम बनाया गया है, एडिटोरियम सभागार है, वहाँ अंदर जाकर अपना डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी वॉपी करा लेना। आने के बाद नहीं फिर चलो फोटो कॉपी कराना, पहले से सबका 2 से 3 सेट निकलवा कर रख लो, लगभग 2 सेट लगता है सबका, लेकिन तुम निकलवा के 3 सेट अपना करवा लो। 3 सेट और 10-12 फोटो अपना निकलवा लेना। 10 निकलवा लो, बहुत फोटो है आपका। 10 फोटो निकलवा लो और फिर वहां पर जाना, अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके बैठे रहना। फिर वहां पर जो टीचर्स रहेंगे नीचे आपकी जो, जैसे सभाकार जो है एक स्टेज है, ऊपर ऊपर जो होगा आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस चलेगा, जो नीचे है वहां नीचे आपकी काउंसलिंग चलती है। तो देखो वहां पर जाना तो आपका टिकट नंबर से बुलाएंगे। जब आपका टिकट नंबर आएगा, नाम लेंगे और टिकट नंबर, तो आप अंदर जाना वहां पे। तो आपका पहले काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होने के बाद सब लोग काउंसलिंग जरूर करवाना अपना। काउंसलिंग जब हो जाएगा, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होने लगेगा, ऊपर फिर जाना होगा आपको। नीचे काउंसलिंग हुआ, 1,000 रुपये लगेगा वहाँ पे। फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर क्या होगा आपका, वहाँ पे आपका मतलब डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, टीसी, मार्कशीट, ऑफशीट, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद क्या होगा, आगे जब जाओगे वहां पर एक सर बैठे होंगे जो सीट अलॉट करेंगे। तो वहां पर बताएंगे बेटा ये सीट खाली है, इस ब्रांच में इस कैटेगरी में ये सीट खाली है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा सीट आपको मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। तो आप वहां से सीट जब मिल जाएगा, फिर इसके आगे आपका डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेलिटीज रहेंगे वो सारे पूरे किए जाएंगे। उसके बाद आपका पेमेंट जो होगा तुरंत देना होगा, तुरंत आपका पैसा लगेगा। पैसा वैसा का जुगाड़ करके जाना, अभी से पैसा अपना जुटा लो, ठीक है। लगभग आपका 21,840 रुपये है, तो आप टोटल 25,000 कर लेना, क्योंकि आने जाने का खर्चा, फिर आपका वहाँ रहोगे, बहुत बच्चे रूम लेकर रहेंगे, ठीक है, बहुत बच्चों के कांटेक्ट में जाकर रहेंगे। तो बस का किराया वराया जोड़कर उसी हिसाब से अपना पैसा मैनेज कर लेना तुम लोग। तो फिर ये पूरा आपका, फिर आपका जब हो जाएगा एडमिशन, आपको वहाँ पर एक वो मिल जाएगा आइडेंटिटी कार्ड। और आइडेंटिटी कार्ड जब मिल जाएगा उसको साइन मार के आपको दे दिया जाएगा कि आपका एडमिशन फाइनली डन हो चुका है, आपका ब्रांच भी मिल चुका है। तो ये सारा प्रोसेस होता है उसका, काउंसलिंग का एक मैंने ओवरव्यू दिया है। अब डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में देखो आपका काउंसलिंग लेटर हो गया। फिर इसके बाद तीसरा जो आपका है, क्लास 10th और 12th मार्कशीट। मार्कशीट देखो 10th और 12th की जो एक बच्चा मतलब वो आया था, उसका मैसेज आया था कि सर मेरी 10th की मार्कशीट खो गई है, क्या एडमिशन मिल पाएगा? इम्पॉसिबल है, आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मार्कशीट बहुत बड़ी चीज है, ठीक? जाना हो सकता है आपका, अगर दूसरा मार्कशीट इतना जल्दी बनता नहीं, कोशिश करना, अगर बन जाएगा ठीक है, नहीं तो वहां पर जाना, सर रहेंगे, उन लोग से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना, अपना हलफनामा लिख के देना। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, वैसे बहुत कम उम्मीद है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आपका, तो बहुत कम चांस है कि वो लोग मानेंगे, क्योंकि वहां पर क्लियर दिया गया है आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहता, उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो अपना मतलब सोच समझ के जाना, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये जो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी, और फोटो कॉपी भी दो दो तीन तीन करवा लेना इसका। मार्कशीट ओरिजिनल आपको दिखाना होगा वहां पर कि मेरे पास मार्कशीट है, ये ओरिजिनल है। फिर आपका टीसी। टीसी इसमें क्या रहेगा, विथ काउंटर साइन। काउंटर साइन, ठीक है, विथ काउंटर साइन आपका होना चाहिए इसमें। काउंटर साइन क्या होता है ये समझो। देखो आप जैसे, जब मतलब कोई बच्चा अगर 12th में है, 12th से पास करके दूसरे स्कूल में जाता है, बीए बीएससी कुछ भी करने जाता है, तो आपको एक टीसी देना पड़ता है। वो टीसी आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन रहेगा, जहाँ पर पढ़ रहे हो, वहां से जब निकलोगे वहां से एक टीसी मिलती है, वो टीसी आपको देनी पड़ेगी। आपको टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को, यानी कि जो आपका कॉलेज पहले था उससे आप दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, दूसरे कोर्स में जा रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी लगता है। तो उस पर एक जो आपका ये शिक्षा विभाग के
डिस्ट्रिक्ट में जो बैठते हैं इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग के, तो उनका सिग्नेचर होता है, तो उसे काउंटर साइन बोलते हैं, उनका सिग्नेचर लगेगा वहाँ पे। वो कॉलेज वाले करवाते हैं, उन लोग से बोल दोगे स्कूल वाले आपके करवा के दे देंगे। बोल देना सर मेरा काउंटर साइन हमें चाहिए। जब एक मतलब एक जिले से दूसरे जिले में एडमिशन लेने जाते हो तब आपको काउंटर साइन की जरूरत पड़ती है, तो आपका काउंटर साइन करवाना पड़ेगा। तो काउंटर साइन करवा देना, बोलोगे सर से वो करवा देंगे। बहुत सारे बच्चों का डाउट आया मेरे पास, सर मैं इस समय बीएससी कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल हो चुका है लगभग। कुछ बच्चे एमएससी वाले हैं, कह रहे हैं कि हमें 10 की टीसी देनी होगी कि बीए बीएससी का है या एमएससी का देना होगा। तो मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो टीसी लगेगी, आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, आप बीए कर रहे हो तो बीए की टीसी लगेगी, ठीक है। अगर आप मतलब एमएससी कर रहे हो, एमएससी की टीसी लगेगी, ठीक है। अगर आप क्लास 10th पास कर चुके हो, 11th में हो, तो 11th की टीसी लगेगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर मैं 12th में फेल हो चुका हूँ, क्या हम अब कौन सा टीसी दूँ? तो आपका जो टीसी लगेगा वो सॉरी 12th में फेल हो गया है बच्चा, तो पूछ रहा है कि कौन सा टीसी लगेगा। तो जो टीसी लगेगा आपका 12th फेल का ही टीसी लगेगा। आप जिस मतलब जहाँ पर पढ़ रहे हैं वही टीसी दीजिएगा, वही लगेगा। अब पता लगा कोई बच्चा एमएससी कर रहा है, एमएससी मतलब क्या किया, पहले बीएससी किया, बीएससी एग्जाम्पल एक समझो, बीएससी पहले तो वो क्या किया, 12th किया, 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद बीएससी किया, फिर उसके बाद क्या किया, एमएससी। एमएससी का अब फॉर्म भरा आईआरटी का 10th लेवल पे, तो बोल रहा है सर हम 10th की टीसी दे देंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 10th की टीसी दे दें तो एडमिशन हो जाएगा। ये 10th की टीसी आपको मिलेगी ही नहीं। अगर मिलेगी भी इस सिचुएशन में मिलती है कि तुम्हारी टीसी खो गई है, इसलिए हमें द्वितीय प्रति चाहिए, इसलिए हलफनामा देकर आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपका अगर 10th की टीसी देते हो तो आपका 10+2 2 साल यहाँ पर, 3 साल यहाँ पर, 2 साल यहाँ पर, कितना साल हुआ, 3 2 5 2 7, 7 साल आपका गैप हो जाएगा। आपको 7 साल का हलफनामा बनवाना होगा कि 7 साल आपने क्या किया। और जो बच्चे 10th की टीसी देने के लिए कह रहे हैं, 12th पास किए हैं, इनका 2 साल का गैप होगा। इनका जो बीएससी किए 5 साल का गैप होगा, उसके लिए एफिडेविट आपको बनवाना होगा। तो इस झंझट में क्यों तुम लोग पढ़ रहे हो? इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो, जो आपकी क्वालिफिकेशन चल रही, बीए बीएससी एमएससी कुछ भी कर रहे हो, वहां से नाम कटवाओ, उनसे टीसी लो, लाकर आईआरटी में अपना जमा कर दो, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ कि जितने डाउट थे आप लोग के टीसी से रिलेटेड सब सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। अब अगला डॉक्यूमेंट जो आपका आता है, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इसका पैसा लिया जाता है काउंटर साइन। हाँ कुछ पैसा लगता है, स्कूल वाले लेते हैं, वही 100 150 रुपए लगता है। तो अगर ज्यादा पैसा 1000 2000 मांगे तो मत देना, बोल देना पैसा नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत लगता है। तो फिर इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा ये समझो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, यहाँ पर भी डाउट आ रहा है हम लोग का कि सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। हमने क्या किया है, 12th तो पास कर लिया, 1 साल ड्रॉप भी लिया, 1 साल में पीछे हो गया हूँ, तो क्या मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले बनाएंगे? तो बहुत कम चांस है कि वो लोग सर्टिफिकेट दें, क्योंकि तुम वहां से पास होकर निकल चुके हो। तो यानी कि 6 महीने का पहले का बोला गया है आपका जो आईआरटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हो, वो बिफोर बिफोर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने पहले का बना होना चाहिए आपका। तो आप अगर स्कूल वाले बनाते हैं, बात करना, हो सकता है बना दें, नहीं बनाते हैं तो आपके जो प्रधान होंगे गांव के, जो जिसे मुखिया बोलते हैं, ठीक है, जो होंगे प्रधान, उनसे बोलना कि प्रधान जी मेरा एक सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था। तो आप पूरा फॉर्मेट निकलवा कर एप्लीकेशन में साइन उनका ले लेना, ले जाकर सबमिट कर देना, हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उनसे पता करोगे, सब बता देंगे क्या कैसे होगा, तो ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फिर 5वें नंबर पे आपका आता है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट,
ठीक है। इसमें देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कौन सा रहेगा? जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं ओबीसी से हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं। तो उन लोग का अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। शायद जो बच्चे जनरल में आएंगे उनका वो नहीं लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए लगता है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, छूट थोड़ा सा दिया दिया जाता है। तो अगर आप ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं रहेगा, तो आपकी जो जो सबसे ज्यादा मेरिट बनी है, जिसका 2,000, 2,500, 4,000 तक गया, तो उसके बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, ये जान लो। अगर आपकी मतलब ये सर्टिफिकेट है, इसमें जो रैंक है उस कैटेगरी में आपको काउंट करके उस हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। ओबीसी में जितनी सीट रहेगी उसके हिसाब से दिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में जितना रहेगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। आपका अगर ये सब सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो, वहां पर नहीं बना है, तो आपका जो होगा जनरल में आपका एडमिशन दिया जाएगा, तो ब्रांच अच्छा नहीं मिल पाएगा आपको। और ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपका, ठीक है, ये 31 मार्च 2024 के पहले का बना हो, बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 7वें नंबर पे आता है इनकम। इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है? देखो, इनकम सर्टिफिकेट इसे हिंदी में आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र ये दिखाता है तुम्हारे घर की जो सालाना आय है कितनी है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आय प्रमाण पत्र मेरा बनेगा कि पापा का बनेगा। देखो, अभी तो तुम कमा नहीं रहे हो, तुम्हारी आय तो जीरो है ना, तुम्हारा कैसे बनेगा? पापा कमा रहे हैं, तो पापा का ही आय प्रमाण पत्र बनेगा। और हाँ, ये डिपेंड करता है, तभी इसी के हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, इसको देखना पड़ेगा, देख के तब बताते हैं आपको। शायद 8 लाख है, अगर 8 लाख से ज्यादा आपकी आय है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। तो अगर जिसकी 8 लाख से कम होगी उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, देखना पड़ेगा, फिर मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ये आपको बनवाना पड़ेगा तभी आपको स्कॉलरशिप दिया जाए। मैं माइक इसलिए बार बार देख रहा हूँ, कभी ये होता है ऑफ हो जाता है, ये जो बत्ती जल रही है ना, ऑफ हो जाती है तो आवाज कट जाती है, खत्म हो जाती है फिर वही। तो ये ध्यान देना पड़ता है, पता लगा पूरा मेहनत से वीडियो बनाए, लास्ट में क्या होगा, आवाज ही कट गई। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। फिर 8वां जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका निवास प्रमाण पत्र। ये आपको ये दिखाता है कि आप रहने वाले कहाँ के हो। आप जहाँ के रहने वाले हो वहीं का निवास प्रमाण पत्र चलेगा। जैसे कोई बच्चा आउट ऑफ यूपी है, उत्तर प्रदेश के बाहर का है, तो उसको यहाँ पर सीट जल्दी नहीं दी जाएगी। जब लास्ट दिन आपको बुलाया गया होगा, जो बच्चे झारखंड से हैं, बिहार से हैं, अलग स्टेट से हैं, उनको लास्ट दिन बुलाया गया है 17 तारीख को। अगर यूपी वालों से सीट बच जाती है तो आपको सीट दिया जाएगा, आप कितना अच्छा पेपर में किए हो, पहला रैंक क्यों ना हो आपका। जब तक यूपी वालों से सीट बचेगी तभी आपको दिया जाएगा। ये चीजें हैं अदर स्टेट वालों के लिए। अब 9th नंबर है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट को फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। ये जो होगा आपका, ये कहाँ से बनवाना? आप सीएमओ, जो डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, सीएमओ, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये सीएमओ के द्वारा आपका बनाया जाता है। तो वहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और नोटिफिकेशन में आप एक बार पढ़ लेना, जो आपका काउंसलिंग लेटर आया है उसके नीचे दिया भी गया है, यहाँ से बनवाओ या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो, वहां से आप बनवा सकते हैं, आपका वैलिड माना जाएगा। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोशिश करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लो या तो सीएमओ से बनवा लो, तो आपका हो जाएगा। फिर आपका जो 9वें नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट आता है, 10 नंबर पे, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है आपका? एफिडेविट। एफिडेविट, इसे क्या बोलते हैं? इसको हलफनामा।
हलफनामा। ठीक है, हलफनामा ये कब दिया जाता है? हलफनामा आपका एफिडेविट कब दिया जाता है? जैसे कोई बच्चा का अगर गैप है तो ये दे सकता है। अगर आपका गैप हो गया, आपने कक्षा 12 पढ़ा, 2 साल तैयारी किया, 2 साल का गैप है, तो आपको हलफनामा देना पड़ेगा। तो आपका अगर गैप होगा तभी हलफनामा आपका लगेगा। और फिर अगर आप जैसे टीसी बहुत बच्चों का नहीं मिल पाया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया, तो उसके लिए आप एक शपथ पत्र देते हैं। हलफनामा का मतलब होता है शपथ पत्र आप दे रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज मेरे पास जैसे टीसी नहीं है सर, हम 1 महीना बाद आपको दे देंगे, 2 महीने बाद जमा कर देंगे। कुछ कारण दिखा देना कि काउंटर साइन नहीं हुआ है, जो भी रीजन हो उस रीजन से आप इसको दे देना, टीसी आप बाद में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पे आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या तो पेन कार्ड भी चलेगा। पेन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड ये सब होना चाहिए आपका, जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का एक आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका। तो ये लगभग सबके पास होता है। फिर इसके बाद 12 नंबर पे आपका 10 फोटो, 10 नहीं 15 फोटो करवाना, 15 फोटो। अभी भी टाइम है, ये सारे डॉक्यूमेंट अभी भी बन जाएंगे आपके। 10 दिन क्या, आपके पास 11 दिन टाइम है आपके पास। तो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। तो एक बार जो 1.5 ईयर वाले और 2 ईयर वाले जो हैं, जो मैनेजमेंट के थ्रू आ रहे हैं और लेटरल एंट्री के, वो लोग भी अपना काउंसलिंग लेटर एक बार देख लें, जो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है, लगभग उनका भी यही सारा डॉक्यूमेंट है, एक बार देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। तो क्योंकि हम लोग 3 ईयर से थे तो इसलिए हम लोग का पूरा मतलब इसके बारे में 1.5 ईयर से उतना मतलब नहीं रहता था हम लोग का। और हाँ, 10 फोटो 15 फोटो आप लोग प्रिंट करवा लेना, अच्छे से निकलवाना। जो फोटो दोगे वही तुम्हारे मार्कशीट पर प्रिंट होगा। कोशिश करना जो आपके एडमिट कार्ड पर है वही फोटो देना, एडमिट कार्ड वाला। अगर एडमिट कार्ड पर आपका जो फोटो दिया गया है एडमिट कार्ड पर वो सही नहीं है, बहुत खराब, बहुत बेकार है, तो आप दूसरा फोटो दे सकते हैं। बट उसका भी फोटो लेकर आना, 2 3 दिखाना, दिखाने के लिए बस सर है मेरे पास। बट मैक्सिमम फोटो ये है, तो जो फोटो दोगे वही तुम्हारे मार्कशीट पर चढ़ेगा, ये ध्यान देना। तो ये 15 फोटो निकलवा लेना। अब देखो, जितने डॉक्यूमेंट हैं आपके, जितने मैंने बताए, सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना। ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट फाइल खरीद लेना, उसमें रख लेना सारे डॉक्यूमेंट, एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे रख लेना। और जो ये तीनों चीज है, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इन तीनों का क्या करना, नेट कॉपी, ठीक है, नेट कॉपी निकलवा लेना जो इंटरनेट पर वेरीफाइड हो। बोलोगे दुकान पर जाकर हमें नेट कॉपी दे दीजिए, तो नेट कॉपी तीनों का निकाल के दे देंगे। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके काउंसलिंग के टाइम पर लगने वाले हैं। तो जिसके पास जो डॉक्यूमेंट ना हो उसको तैयार कर लें, ठीक है। और अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा फीस के बारे में। इसको इरेज करें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हट जा रहे हैं, हुआ, चलो इसको इरेज कर रहे हैं। थोड़ा हम लोग बात करेंगे फीस पे, यही बगल में बता दे रहे हैं, ठीक है, फीस के बारे में। फीस कितना लगेगा, ठीक है, फीस, फीस क्या है इसकी, देखो आपका जो फीस है वो आपका टोटल फीस 20,840 रुपये है, प्लस आपका 1,000 काउंसलिंग फीस है, ये 21,840 रुपये, ये टोटल फीस आपकी लगने वाली है। इतना फीस आपका पूरा लगेगा 1 साल का, ये 1 साल का फीस है। फिर 1 साल में इतना लगेगा, फिर अगले साल इतना लगेगा, 1 साल बाद आपका ये सिर्फ लगेगा, ये काउंसलिंग फीस नहीं लगेगी। काउंसलिंग फीस सिर्फ एक बार लगती है, ये लगेगी। यानी कि आप 11,000 मोटा 21,000 मान लो, 21 और 3 से गुणा करा लो, जो आए वही 3 साल का फीस हो जाएगा आपका। और प्लस आपका मतलब रहने खाने का अलग से खर्चा लगेगा, ठीक है। इसमें जो ये फीस है इसमें 14,000 कुछ रुपए है, एग्जैक्ट नहीं देखा हूँ, एक सेकेंड। इसका जो फीस है मेरे पास होगा, एग्जैक्ट डाटा था मेरे पास, ये खोजना पड़ेगा, लेकिन हाँ 14,000 के समथिंग है आपका।
ठीक है, चलो देखो 14,000 के समथिंग आपका लगेगा यहाँ पे। 14,700 कुछ ऐसे है, 80 करके कुछ है। ठीक है, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। और प्लस आपका जो है यहाँ पर 1,000, 1,000 और फीस है। ये आपका किस चीज का ले रहे हैं यार, कोई 1,000 फीस है। फिर 840 ऐसा कुछ है जो आपका एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं। ये ये कौन सा यार, कोई पैसा ले रहे हैं ये। टोटल जोड़ के 20,840 आपका होगा। और जो ये है आपका, ये जो है 21,840 काउंसलिंग को लेकर फीस होगा। तो बाबू जो पैसा लगेगा आपको तुरंत देना पड़ेगा, डीडी उडी मत बनवाना बैंक से। आपको तुरंत हाथ में देना पड़ेगा कैश। कैश पैसा जमा कर देना तुरंत में, कैश लेकर जाना। वहां पर टोटल पैसा आपको हाथ टू हाथ देना है, यानी कैश आपको देना पड़ेगा। और पैसा तुरंत लगेगा। ये सोचो कि पैसा कल दूंगा, बाद में दूंगा, आधा दे रहा हूँ, महीने वाइज दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पैसा तुरंत दे दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और बात आती है हॉस्टल की। हॉस्टल, हॉस्टल, ठीक है। अभी हॉस्टल के लिए आपका हॉस्टल के लिए काउंसलिंग लेटर जो आया है, उसमें तो इसका अभी कोई जिक्र नहीं किया गया। हॉस्टल का कितना फीस है, क्या कुछ, ऐसा कुछ अभी नहीं दिया गया है। अगर मैं पता करता हूँ इसके बारे में, ठीक है, पता करके फिर आपको अपडेट दूंगा कि हॉस्टल की फीस। लेकिन इस समय जो चल रही है, जो वहाँ पर लड़कियां रह रही हैं, ठीक है, बॉयज को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है ये कोविड के बाद से। ठीक है, जो गर्ल्स हैं उन्हीं को हॉस्टल अलाट किया जा रहा है। तो जो मतलब हॉस्टल की फीस है इस समय गर्ल्स के लिए 36,000 है। 36,000, ठीक है। ये 1 साल का है, आपको खाना वाना बकायदे मिलता है यहाँ पे। 36,000, रूम बाहर लेकर रहोगी तो भी उतना खर्चा आ जाएगा। 36,000 देकर आराम से साल भर अपना रहो। ठीक है, 3 साल का अपना 36,000 तीनों साल दे देना। ठीक है, ये रहा हॉस्टल के बारे में। मैं पूरा डिटेल इसका लाता हूँ कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किसको किसको मिलेगा। बॉयज के लिए भी देखता हूँ, बात करूंगा किसको किसको हॉस्टल मिल रहा है। ठीक है, बात करने के बाद पता चलेगा। वहाँ के जो लड़के हैं वो लोग बताएंगे खुद ही कि मिलेगा कि नहीं। अगर मिलेगा तो हो सकता है साइट पर भी अपडेट कर दिया जाए कि आपका हॉस्टल के लिए है, आप पैसा लाइएगा। वैसे जुगाड़ कर लेना, हो सकता है नोटिस आ जाए बीच में कि आपको हॉस्टल लेना हो तुरंत पैसा दो। तो 40,000 रुपए का अलग से जुगाड़ कर लेना साल भर का रहने के लिए। जुगाड़ करके रखे रहना, पैसा लगेगा तो फिर देना, नहीं तो मत देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो, पूरा समझ में आया होगा। और समझ में अगर आया हो तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक जरूर करना अगर पसंद आया हो। और हाँ, आईआईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट, किसी भी तरह का आपका अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना। मेरी जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं मतलब शाम को जो वीडियो आ जाएगी उसमें मैं आप लोग की कमेंट का पूरा रिप्लाई करूंगा। जितना कमेंट रहेगा उसमें से जो यूनिक कमेंट रहेंगे मैं 10 कमेंट कल उठाऊंगा। हो सकता है अगला कमेंट आपका भी उसमें हो, तो उसका पूरा रिप्लाई दूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। सभी को पढ़ाई लिखाई जारी रखना। ओके।